students, welcome in the chemistry class. हाइड्रोकार्बन्स, इस सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, एंड इन कंटिन्यूएशन आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. So what are alkenes? These are having general formula CnH2n. Carbon and hydrogens, these are present in ratio 1:2. कार्बन से जस्ट डबल होंगे हाइड्रोजन्स के नंबर C3H6. So these are the alkenes, and these may be in common system these are named as alkyl, like carbon 2 compound, ethylene, carbon 3 compound, propylene, and so on. In IUPAC, these are named as alkenes, like C2H4, it is having the root word eth and ethene. C3H6 propene, and so carbon 4 compound butene, carbon 5 compound pentene. And in system, when a compound is having double bond at any position, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड है और वो मेन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे बाकी यहाँ पर साइड चेन लगी हुई है, ब्रांचेस लगी हुई हैं, उस समय हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड के हिसाब से 1 2 3 4 5 और इनका नाम दिया जाएगा. ये जो प्रीफिक्स हैं इथाइल एंड मिथाइल, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशंस के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद हम रूट वर्ड को यूज करते हुए एल्कीन का नाम लिखेंगे. तो नेम विल बी 3 पोजीशन पर है इथाइल, 4 पोजीशन पर है मिथाइल, कंपाउंड है उसमें कार्बन की संख्या है 5, पेंट, डबल बॉन्ड पोजीशन 1 एंड ई. तो ये जो नोमेनक्लेचर है हमें डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके लिए आप बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A to Z तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिटेल में. आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, नंबर 1 स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में 1 होगी चेन आइसोमेरिज्म, अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे, चेन की लेंथ बदलती रहेगी. नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिक्स ऑफ A to Z पढ़ सकते हैं. तो कंपाउंड C5H10 कितने हो सकते हैं आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स? 5 कार्बन चेन, 1 आइसोमर इज दिस वन. We can change the length of carbon. 4 कार्बन चेन, डबल बॉन्ड को वहीं पर रखेंगे, एंड 1
carbon may be as a branch. 4 कार्बन चेन। अब यहां पर ये CH3 अपनी पोजीशन बदल सकता है, तो इसकी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ एक आइसोमर बन सकता है CHCH3। तो ये हैं सारे आइसोमर्स जो कि चेन की फॉर्म में हैं। 5 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन एंड 4 कार्बन चेन विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। इसी कंपाउंड के हम पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं। पोजीशन आइसोमर्स हमें चेंज करनी होगी डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो कार्बन नंबर 2 इज हैविंग डबल बॉन्ड, वन मोर कंपाउंड इट इज पेंटीन 1, ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यहां होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इस केस में इसका नाम होगा पेंट 2 इन। अब इसका एक आइसोमर अब और नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड इधर से रखेंगे या इधर से, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है इसका पोजीशन आइसोमर। इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए ये है पोजीशन आइसोमर। इसका हम चेन आइसोमर बना सकते हैं। कार्बन की संख्या हम करेंगे यहां पर 4, 4 कर देंगे, डबल बॉन्ड को हम बीच में रखेंगे। अब CH3 यहां भी हो सकता है 5th कार्बन। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंपाउंड्स के लिए आइसोमर्स बना सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in which position of atoms around carbon carbon double bond is different and क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन्स का फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, तो जो भी ग्रुप अटैच होंगे उनकी पोजीशंस फिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर A एंड B, A एंड B, तो इनकी जो पोजीशंस हैं, इन सिंपल वे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पोजीशन ये है जब सेम ग्रुप सेम साइड पर है, इसको हम कहेंगे सिस। और इसी का एक दूसरा आइसोमर बन सकता है जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है, तो ये कहलाएगा ट्रांस और एंटी। तो ये कहलाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये थे ऐसे कंपाउंड जिनमें एक डबल बॉन्ड सिंगल है, लेकिन डाईईन्स, ट्राईईन्स क्या है जिनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे और 3 डबल बॉन्ड होंगे 3। तो ऐसी कंडीशन में इनके जब नाम हम लिखेंगे तो मेन चेन का नाम होगा एल्क, पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, और उसके बाद डाईईन और ट्राईईन। तो ये सब हम डिटेल में बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन of alkenes. Number 1, from alkynes, alkynes CnH2n-2 and alkenes are CnH2n, C2H2, C2H4। यहां पर 2 H की कमी है एल्काइंस में, अगर में 2 H ऐड कर दिए जाए तो बन सकता है एल्कीन। तो फॉर एग्जांपल बाय हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना, एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइंस बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
in presence of palladium carbon और in presence of nickel। अगर हमने यहाँ पे निकल यूज किया तो ये सीधा एल्केन बनेगा। एल्काइंस को हाइड्रोजन से ऐड करके हम बना सकते हैं सोडियम एंड अमोनिया की रिएक्शन से 196 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पर भी लिमिटेड हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं और ये बन जाएगा एल्कीन। अब यहां पर जो रोल है पीडी पैलेडियम कार्बन पेयर एंड सोडियम अमोनिया, ये स्पेसिफिक है। नंबर 1, in case of compound which is having chance of addition of hydrogen in 2 ways। जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे पैलेडियम और कार्बन के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट साथ होता है इसमें, तो इसको कहते हैं लिटिल कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में जो एल्कीन बनेगा वो होगा सिस CH3, जो H होगा वो सेम साइड पर ऐड होगा और नाम होगा ब्यूटीन सिस ब्यूटीन 2। बट अगर जो हाइड्रोजनेशन सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में, तो बनेगा ट्रांस एल्कीन। इट इज ट्रांस, हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, उसका नाम होगा ट्रांस ब्यूटीन 2। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइंस। सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा एल्कोहलिक QH। सो एल्काइल हैलाइड्स if treated with alcoholic QH, it forms alkene। यहां पर मेनली लॉस हो रहा है HBr का, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो हम इसको कह सकते हैं रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का रिमूवल। हम इसको लिख सकते हैं H2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मींस लॉस ऑफ HBr हो रहा है। ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मींस जिस कार्बन से हेलोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन उसके बीटा पोजीशन से रिमूव होगा, सो दैट इज बीटा एलिमिनेशन। अब इसी एग्जाम्पल में अगर एल्काइल हैलाइड के पास 2 पॉसिबल बीटा कार्बन्स हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन will be governed by a specific rule। CH3 CHBr CH2 CH3, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पर इट इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड दैट इज ऑल्सो बीटा कार्बन। तो यहां 2 पॉसिबल बीटा कार्बन हैं, H का रिमूवल यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो ये 2 तरह के कंपाउंड बनाएगा एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में। ब्रोमीन फ्रॉम दिस कार्बन तो हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक यहां से निकलेगा और एक इधर से, तो ब्यूट 2 ईन। और दूसरा चांस हो सकता है बीटा हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो, तो
तो इसका कंपाउंड बनेगा ब्यूट 1ene। अब इन दो में से इट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज माइनर प्रोडक्ट। तो इसका जो फॉर्मेशन है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम अल्कोहलिक क्यूएस से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ब्यूट 2ene मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये एक रूल है जिसको कहते हैं सेडजेफ रूल कि एल्काइल हैलाइड्स जब उसमें दो पॉसिबल बीटा कार्बन्स हैं और दो पॉसिबल एल्कीन्स बन सकते हैं तो रिमूवल ऑफ hydrogen will take place from that beta carbon which gives more substituted alkene, more alkylated alkene। more alkylated means डबल बॉन्डेड, ये मेन कंपाउंड माना जा सकता है इथीन। इसका एक एच इधर से रिप्लेस हुआ है, एक एच इधर से रिप्लेस हुआ है, तो दो रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसके केस में क्या है, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था तो यहां से एक H को हटाकर C2H5 लगाया गया, तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो ये कंपाउंड जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। और इसका कारण क्या है, इसका रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। मेन सेंटर के आसपास जो अल्फा कार्बन्स हैं उस पे अटैच्ड हाइड्रोजन्स रिलीज होते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करते हैं और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो जितने अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। इट मींस ब्यूट 2ene इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1ene। थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्कोहल्स by reaction with concentrated H2SO4 at temperature 443 Kelvin। यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर मेन कंडीशन है। तो इथाइल अल्कोहल फॉर एग्जांपल when treated with concentrated H2SO4 loss of water molecules takes place। OH from one carbon and H from second carbon, ये भी बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। कंपाउंड बनेगा CH2 और CH2 इथीन। How can we prepare ethene from ethyl alcohol? By reaction with concentrated H2SO4। टेम्परेचर अगर कम रह गया 443 से के बजाय 433 तक रह जाता है, 413 से 433 तक, तो ये एल्कीन नहीं बनेगा, ईथर बन जाएगा। CH3 CH2 OH और टेम्परेचर यहां पर है 413 to 433 केल्विन। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस होगी, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल यूज होंगे और उनमें से निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल CH3CH2 O CH3CH2, इट इज ईथर। ना अल्कोहल से एल्कीन हम एक सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, बाय रिएक्शन विद एनहाइड्रस aluminum and temperature is 623 Kelvin। so उस टेम्परेचर पर एल्कीन बनेगा और वाटर का रिमूवल होगा। लेकिन यहां पर भी अगर टेम्परेचर कम रह गया 523 केल्विन, एनहाइड्रस एल्यूमिना, तो यहां पर भी ईथर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर, डाई इथाइल ईथर। फोर्थ मेथड
from vicinal dihalides. विसिनल डाइहाइड मीन्स टू एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट हैं. So it is CH2, CH2Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड और ब्रोमाइड. तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक डस्ट के साथ. जिंक डस्ट का फंक्शन है डीहेलोजिनेशन. तो यहां रिएक्शन होगी डीहेलोजिनेशन. और कंपाउंड बन जाएगा इथीन और इथाइलिन एंड जिंक क्लोराइड. तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. Alkenes are having double bond means unsaturation. कार्बन के पास इतने एटम्स नहीं है कि उसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो. इनके अंदर अनसैचुरेशन है और ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं. तो रिएक्शन होगी, टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगी एडिशन. यहां पर हम किसी भी मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं और डबल बॉन्ड स्प्लिट होकर एक एटम एक कार्बन पे जाएगा, दूसरा एटम दूसरे कार्बन पे चला जाएगा. यहां एडिशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक अगर उसकी मैकेनिज्म को समझें तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐड होगा, जैसे एग्जांपल HX, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहां पर रिएक्शन की जो स्टार्टिंग होगी, इनिशिएशन होगा, वो पॉजिटिव आयन के अटैक के साथ होगा. और एग्जांपल के फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर को भी हो सकता है, दोनों बॉन्ड्स एक से हैं, दोनों एटम्स एक से हैं. अब यहां ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये होगा नेगेटिवली चार्ज. तो यहां पर ये CH2 बनेगा पॉजिटिव और CH3 इस पर आ गया है H. अब नेगेटिव पार्ट जो कि कुछ भी हो सकता है, अब इस पर ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट X माइनस ये ऐड होगा और बन जाएगा CH2X एंड CH3. ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए. अब हम स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल्स एडिशन रिएक्शंस के. फर्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो एल्कीन्स CnH2n, इस पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं निकल की प्रेजेंस में. तो निकल कैटलिस्ट यहां पर यूज होगा और बन जाएगा CnH2n+2 मीन्स एल्कीन से एल्केन्स बनेंगे. इथीन पर हाइड्रोजन का एडिशन, निकल की प्रेजेंस, कंपाउंड बनेगा CH3 इथेन. तो हाउ कैन वी प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन? बाय हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन. प्रोपीन will form mostly Raney nickel is used, nickel or Raney nickel, so it forms CH2 CH3 propane. Number 2 is addition of halogen. Halogen means fluorine,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ इन हेलोजेंस पर। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे या ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे तो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट CCl4 की प्रेजेंस में। और दो हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे डबल बॉन्ड पर। इन केस ऑफ ब्रोमीन ये बनाएगा CH2Br, CH2Br। नेक्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मीन्स HX, HF, HCl, HBr और HI। और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी HI सबसे तेजी से क्योंकि बॉन्ड सबसे वीक है, देन HBr, HCl एंड HF। इथीन, इस पर हम एडिशन करते हैं HCl का। यहां पर 1 बॉन्ड स्प्लिट होगा, एक कार्बन पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है। तो यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड की स्प्लिटिंग होगी और यहां पर आएगा एक कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे होगा हेलोजन, इथाइल क्लोराइड। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस पर जब हम हेलोजन एसिड का एडिशन करेंगे तो यहां पर यूज होगा मार्कोनिकॉव्स रूल, जिसके अकॉर्डिंगली कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब एक पोलर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा जिसको हम एडेंडम कहते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे पहुंचेगा जिसके पास कम H होंगे। तो यहां पर H यहां पर लेस है तो Cl माइनस जो कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कम H वाले कार्बन पे हेलोजन जाएगा और बन गया कंपाउंड CH3CHCl CH3, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। 2-क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं IUPAC में। और ये है मार्कोनिकॉव्स रूल। ऐसा ये क्यों होता है इसके हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं इसको। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन करेंगे किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, रूल अगेंस्ट मार्कोनिकॉव्स होगा और उसको हम कहेंगे एंटी मार्को, जिसके अकॉर्डिंगली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो कि एडेंडम है उसका नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा H है, जिसके पास मोर H है। तो यहां एडिशन जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉव्स रूल होगा और कंपाउंड बनेगा CH2CH2Br, प्रोपाइल ब्रोमाइड। मैकेनिज्म फॉर मार्कोनिकॉव्स रूल, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ H के नंबर सेम नहीं है और इस पे हमें ऐड करना है HCl को। पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करेगा पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहां पर दो तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इधर की तरफ
और फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। जब ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2 माइनस। और अगर ट्रांसफर इस तरीके से होता है तो बनेगा कंपाउंड CH माइनस एंड CH2 प्लस। या तो ये रिएक्शन हो सकती है, ये हो सकती है। अब इस पर H प्लस ऐड होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH प्लस और CH3। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां पर जब H प्लस ऐड होगा ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस और ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो ये मेथड सही होगा। अब इस पे ऐड होगा Cl माइनस, सो कंपाउंड बनेगा CH3 CHCl एंड CH3। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल fails in case of pent2ene, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हुए भी यहां पर दोनों कार्बन्स के पास H के नंबर सेम है, तो यहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन नहीं होगा, बल्कि कहीं पर भी H हो सकता है और कहीं पर भी नेगेटिव पार्ट। नाउ व्हाई एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्यों होता है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स होता है। फॉर एग्जांपल एनी पेरोक्साइड जिसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये स्प्लिट होगा होमोलिटिक स्प्लिटिंग आर ओ फ्री रेडिकल्स, जो कि HBr पर रिएक्शन करता है और इसकी स्प्लिटिंग भी किस तरह से होगी? होमोलिटिक। H अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, Br अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और उस कंडीशन में बन जाएगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा एल्कीन पर, जिसमें कि जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसका स्प्लिटिंग भी होमोलिटिक होगी। और ब्रोमीन दो तरीके से ऐड हो सकता है, सेंट्रल कार्बन पे या फिर कार्बन नंबर 1 पर। तो कंपाउंड बनेगा CH3 CHBr एंड CH2 फ्री रेडिकल, या फिर बन सकता है CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2Br। अब यहां पर ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। और अब ये CH3 CH फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा HBr मॉलिक्यूल पर और फिर से ये इसमें से यहां से H लेगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br and again 1Br फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि HBr ही क्यों, ना HCl के साथ रिएक्शन होगी ना HI के साथ, वो इसलिए कि HCl बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पेरोक्साइड्स के थ्रू नहीं टूटेगा।
दूसरी तरफ HI इतना वीक है कि वो अपने आप में ही स्प्लिट होकर H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओनली HBr इज यूज इन एंटी मॉर्कोनिकाज रूल, और इस मेथड से केवल HBr का ही एडिशन हो सकता है। अब यहाँ पर ये आप जानते ही हो कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्यों स्टेबल है ज्यादा, वो है इसका रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट मेथड हो सकता है एडिशन ऑफ वाटर। केस पर वाटर का एडिशन होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर H2SO4 ऐड हो सकता है और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं कंबस्शन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना, बर्न करना। तो जितने भी एल्कीन्स हैं उनकी ऑक्सीजन की एक्सेस में रिएक्शन कराने पर मिलेगा CO2 एंड H2। जब हम कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा CH2OH एंड CH2OH, और इस केमिकल का कलर जो कि पर्पल था, वायलेट था, वो हो जाएगा कलरलेस। तो वायलेट कलर ऑफ, पर्पल कलर ऑफ एल्केलाइन KMnO4 डिसअपियर्स, इट मींस यहां पर अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन का एक टेस्ट और भी है। अगर हम इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो यहां बनेगा CH2Br एंड CH2Br। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, और ये ब्राउन कलर उड़ जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर अनसैचुरेशन है। लास्ट ऑक्सीडेशन का मेथड हो सकता है ओजोनोलिसिस। अब ये ओजोनोलिसिस क्या है? एल्कीन्स की रिएक्शन ओजोन के साथ कराई जाएगी, तो ये बनाता है एक कंपाउंड इंटरमीडिएट, इसका नाम है ओजोनाइड, जिसमें जिंक और वाटर की प्रेजेंस में हीट करने पर स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन H2 के साथ, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, इधर का एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर का हाफ बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, साथ ही साथ H2O2। एल्कीन्स पर ओजोन की रिएक्शन, ओजोनाइड का फॉर्मेशन और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं ओजोनोलिसिस। अब इसका क्या यूज है? इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है उसको हम पहचान सकते हैं, उसकी क्या पोजीशन है ओजोनोलिसिस के बेस पर।
फॉर एग्जाम्पल एक का नाम कंपाउंड है CH3, एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH3 जब इसके ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा ओजोनाइड। इट इज द ओजोनाइड। जब हम इसको जिंक और वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड बनेगा, ये जो ग्रुप है यहां से टूटेगा, तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था वो बन गया है एल्डिहाइड ग्रुप, और यहां पर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो बन गया है कीटोनिक ग्रुप। तो क्या प्रोडक्ट बना ओजोनोलिसिस के बाद, इसके बेस पर हम एल्कीन का नाम निकाल सकते हैं। दैट इज जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं दिस वन एंड दिस वन, तो हम कैसे पहचान करेंगे? इन दोनों की ऑक्सीजन को हम हटा देंगे और इनको हम जोड़ देंगे आपस में डबल बॉन्ड से, तो ये हमें मिल जाएगा पेरेंट एल्कीन, जिससे कि हम इस कंपाउंड को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि दे रहा है एसीटोन के 2 सैंपल्स CH3CO CH3 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ओजोनोलिसिस के बाद। तो हम कैसे निकालेंगे कौन सी एल्कीन है? तो हम क्या करेंगे, एसीटोन के 2 स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH3 जिन कार्बन्स पे ऑक्सीजन है उनको हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो हमें वो एल्कीन का नाम मालूम हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उन न्यूमेरिकल्स के लिए जिसमें होता है कंपाउंड एक ए है जिसका फार्मूला दिया गया है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन करने के बाद वो एक एल्कीन देता है जिसका हमें फार्मूला दिया हुआ है। अब एल्कीन का फार्मूला हमें मालूम नहीं है, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ओजोनोलिसिस के बाद वो कुछ 2 प्रोडक्ट देता है ए एंड बी, तो उन ए और बी के बेस पर हम निकाल सकते हैं कौन सा एल्कीन बनेगा या कौन सा एल्कीन वो स्टार्टिंग मटेरियल था जिनसे वो 2 प्रोडक्ट हमें मिले। लास्ट रिएक्शन इज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स पॉलीमर्स फॉर्मेशन। पॉली मीन्स मैनी, बिरोज वर्ड से लिया गया है इसको, मीन्स पार्ट्स, जिसमें कई पार्ट्स किसी मॉलिक्यूल के जुड़े हुए हो उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर्स, और वो जो स्मॉल पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। तो एल्कीन्स में इथीन जब एयर ट्रेसेस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है हाई प्रेशर पर, तो इसके n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री हुई। अब ये आगे एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे और n टाइम तक जुड़ जाएंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, तो ये है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीथीन इज फॉर्म्ड। तो ये थी रिएक्शंस एल्कीन्स के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।